प्रिय छात्र छात्राओं, यूट्यूब चैनल के शिवा क्लासेस में पुनः स्वागत है। कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग दशम के गणित विषय का, जिसका अध्याय है ये निर्देशांक ज्यामिति। तो इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे जो आपको आसानी से बन सकेगा, और मुझे उम्मीद है कि जो प्रश्न आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2022 में जो पूछे जाएंगे तो आपको 100% आप बना सकते हैं। तो इसलिए क्या आप इसे गौर से देखें और प्रश्न को समझ पाएं, जिससे कि आपको क्या मतलब कि एक भी प्रश्न छूट ना पाए। तो आज हम देर न करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और वह टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत वर्ग नवम में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर मिलती है तो उस बिंदु का नाम मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु मिलने के बाद वह 4 पाद में बढ़ जाती है, जिसका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, जो कि इसमें अभी कहीं पर भी किसी भी चतुर्थांश में या चतुर्थांश से अगल बगल में यदि 2 बिंदु दिया गया है तो उस 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र में हम क्या देखते हैं कि दूरी सूत्र के अंतर्गत दूरी सूत्र, इसी दूरी सूत्र कहा जाता है। आपको एक y अक्ष होती है और एक x अक्ष होती है। एक तो क्या आपका x अक्ष होता है और एक y अक्ष होती है। इसमें कहीं पर एक बिंदु A है और कहीं पर एक बिंदु B है, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए यदि कहा जाए आपको, तो इस प्रश्न को हल करेंगे हम दूरी सूत्र के द्वारा। मूल बिंदु यहां पर होती है, इसको मूल बिंदु कहा जाता है। और इस बिंदु को कैसे निकालते हैं आपको पता है। ये अक्ष आपको धनात्मक होती है, ये भी अक्ष धनात्मक संख्या होती है, और इस पर ऋणात्मक होती है, और ये भी नीचे ऋणात्मक संख्या होती है। तो दूरी सूत्र निकालने का 2 तरीका है। आपको x2 घटा में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 घटा में y1 का होल स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो x1 घटा में x2 का होल स्क्वायर जोड़ में आपको y1 घटा में y2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यदि आपका प्रश्न आ जाए मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए कहा जाए, तो इसी का आप कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस में आपका y स्क्वायर। तो इस प्रकार आप 2 सूत्र के द्वारा आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो लिख लिया जाए। तो ये 2 सूत्र है। अब चलते हैं हम लोग के अध्याय पर, प्रश्नावली पर, एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज है 7.1, और इसमें 3 या 4 प्रश्न आपको दिया गया है। उस 3-4 प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार निकाला जाएगा। तो ये 3-4 प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, और तब हम इसको निकालते हैं। उसमें जो भारी प्रश्न है उसको बनाकर हम यहाँ पर देते हैं आप लोगों को। 7.1। अब इसमें आपको प्रश्न है कि दूरी सूत्र ज्ञात करें, और आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है, और इस 3 प्रश्नों को बारी बारी से हम देखेंगे। उसमें से एक पहला देख लेते हैं, एक तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं पहला प्रश्न का। ठीक है, तो ये आ जाते हैं पहला का। पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो 2, 3 और 4, 1। तो यही आपका है प्रश्न। तो स्पष्ट है कि एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक 2, 3 है, कि इसमें कि आपका x1 बराबर 2 है और y1 बराबर में 3 है। B बिंदु है जिसका 4, 1 निर्देशांक है, और आपका x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में 1 है। तो इस प्रकार के आपका प्रश्न है। तो यही प्रश्न है। उसमें हम हल किए, इसमें क्या किए हैं कि a का निर्देशांक जो 2, 3 है उसको x1 2 कर लिए और y1 आपको 3 कर लिए।
बी बिंदु है, बी बिंदु में ये बी बिंदु, उसका निर्देशांक आपका 4 1 है, इसमें x2 आपको 4 है और y2 आपको 1 है। तो इस प्रकार ये देख लिए। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर देंगे कि ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि x2 घटा में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 घटा में y1 का होल स्क्वायर। और अब इसका जो भी मान है वो मान इस पर हम रख देंगे। तो इसमें x2 आपका x2 4 है, घटा में x1 इसमें 2 है, इसका होल स्क्वायर ना प्लस में आपको y2 1 है और y1 3 है और अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 4 में से 2 घटाइएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 3 घटाइएगा तो माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 का स्क्वायर। अब यहां पर आ जाइए आप, जगह नहीं था, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 4। अब आ गया अंडर रूट में आपको 8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना में 2 गुना में 2 होगा। इस प्रकार ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा बेटा, और ये बच जाएगा 2 अंडर रूट में 2 मात्रा इकाई। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं जो कि आपका दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिल्कुल ज्ञात कर लेते हैं। इसमें छोटा छोटा प्रश्न बेटा यह पूछता है, इसमें छोटा छोटा प्रश्न यह पूछता है किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो y निर्देशांक कहलाती है। ठीक है, किसी बिंदु यानी y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक कहलाती है। इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि आपको 1 नंबर में डालेगा यह प्रश्न। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी आपको y निर्देशांक और y अक्ष से दूरी आपको x निर्देशांक कहलाती है। इसको भी याद कर लेंगे। अब इसको देख लीजिए, अमूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो सीधा सीधी एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर करके हम बना सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको लिखा जाए। अब इसमें प्रश्न को बेटा देखते हैं जो कि पहला का ही तीसरा प्रश्न है, पहला का ही तीसरा प्रश्न है, उसको देखते हैं जो कि इसमें क्या है। पहला का तीसरा, ये भी दूरी सूत्र याद कर रहा है। पहला का तीसरा, ये आपका प्रश्न है बेटा कि पहला निर्देशांक दिया हुआ है ए बी, दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है बेटा माइनस में ए और माइनस में बी। क्या आप जानते हैं बेटा, दो निर्देशांक आपके पास में है कि एक निर्देशांक को मान लेंगे ए बिंदु से का निर्देशांक है, दूसरा जो निर्देशांक है उसको मान लेंगे बी बिंदु का निर्देशांक है। उसमें आपको x1 और y1 क्या करना है और x2 और आपको y2 के करना है। इसमें स्पष्ट सॉल्व कर लीजिए बेटा। सॉल्व करने के लिए लिख लीजिए कि x1 आ गया आपको a और y1 आ गया आपको b। ठीक है बेटा, कि x1 आ गया a और y1 आ गया b। अब दूसरा निर्देशांक में देखते हैं जो कि a बिंदु का निर्देशांक था, b बिंदु का निर्देशांक होगा तो वह b बिंदु के निर्देशांक होगा वह आपका माइनस में x2 आ गया माइनस में a और y2 आ गया माइनस में b। तो इस प्रकार दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपके पास में है, जिसको एक कहते हैं कि a बिंदु का निर्देशांक है, ये आपका b बिंदु का निर्देशांक है। अब इसी फॉर्मूला पर फिर बना देंगे हम, इसी फॉर्मूला पर फिर हम इसको लिख कर देंगे। लिखना है तो इसमें क्या करना है बेटा, आपका x2 देखिए माइनस में b, माइनस में आपको x2 माइनस में a है बेटा, माइनस में आपको a।
इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में b माइनस में आप y1 b इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिए बेटा। इस बात को समझ में आ गया होगा शायद। क्या लिखा कि x2 का मान था आपको माइनस में a, तो माइनस में a कर दिए। माइनस था तो माइनस रहेगा ही, और आपका x1 a है तो यहां पर a का होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस में b घटा में, और y1 का मान b है तो b। इस प्रकार दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा माइनस में 2a का होल स्क्वायर प्लस में इसको करेंगे माइनस में 2b का स्क्वायर। इस प्रकार हम अगला देखते हैं आगे का स्टेप क्या होता है बेटा, कि आगे का देखते हैं स्टेप क्या होता है। तो क्या देखते हैं कि बराबर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे बेटा। तो माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 2a गुना में माइनस में 2a, तो 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसी प्रकार b का करेंगे तो उसी प्रकार 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस बात को समझ में आ गया होगा। माइनस में 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। फिर प्लस है माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2b गुना में माइनस में 2b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 4 को ब्रैकेट में ले लीजिए आप, a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, इस प्रकार हो जाएगा स्क्वायर रूट। इस प्रकार 2 अंडर रूट में आपको a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो गया बेटा। तो इस प्रकार आपको भारी से भारी प्रश्न देता है तो उसको सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस प्रकार जल्दी जल्दी इसको लिखा जाए न। फिर आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होता है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है बेटा 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसको देखना है कि 2 शहर है कहाँ कहाँ, इसके बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि चले जाइए अनुच्छेद 7.2 में, अनुच्छेद 7.2 में चले जाइए। 2 शहर है, एक ए शहर है, एक बी शहर है। तो आप इसको पेज नंबर चले जाइए। अब अनुच्छेद 7.2 जो पेज नंबर 171 में है, सबसे नीचे आकृति है। एक शहर ए है, एक शहर आपको बी है। एक शहर ए, एक शहर बी, यही कह रहा है। 2 बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न आपको यहाँ पर आ गया, और अब कह रहा क्या है, आप अनुच्छेद 7.2 दिए गए दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी ज्ञात सकते हैं। तो हाँ, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको ज्ञात करें। पहले 2 नंबर का पहला प्रश्न बेटा, 2 नंबर का पहला कह रहा है 0, 0 और 36, 15, इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। यही प्रश्न है आपका। तो आप जानते बेटा, इससे पहले हम जब शुरुआत किए हैं तो उस समय यदि आप नहीं जुड़े होंगे तो आप यहाँ पिछला वीडियो उसको रोक करके देख लीजिए पीछे में जाकर, जो कि आपको मिलेगा। बताए थे मूल बिंदु से जो दूरी ज्ञात करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में आपको वाई स्क्वायर। तो प्रश्न को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि 0, 0 निर्देशांक होता है। तो 0, 0 निर्देशांक होता है वह मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक के लिए हम चलेंगे। तो मूल बिंदु से एक बिंदु आपका ये तुम्हारा ए है और इसका निर्देशांक 0, 0 है, और एक बिंदु है बी जिसका निर्देशांक 36 और 15 है। कि स्पष्ट है कि इसका x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 है, और इसका x2 बराबर में 36 और y2 बराबर में आपको 15 है। तो मूल बिंदु से निर्देशांक जब ही निकालते हैं, आप जो बाद में आए हैं अब वो पूछेंगे
जो कि ये मूल बिंदु क्या होती है, तो हम पहला बताए हैं, पहले शुरू में बता दिए हैं। जब एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब दोनों मिलती है तो इस कटान बिंदु को ही मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होती है, यानी x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, तो उसी को मूल बिंदु कहा जाता है। ऐसा 9th में दिया हुआ है। तो मूल बिंदु से जो दूरी निकालते हैं तो वह दूरी आप बेटा इस फॉर्मूला पर सीधा सीधी निकालते हैं कि ए बी की दूरी निकालेंगे, सीधा सीधी आपको x का स्क्वायर प्लस में आपको वाई स्क्वायर, 0 से कोई मतलब ना रखिए, सीधा प्रश्न को बनाइए 36 का स्क्वायर जोड़ में 15 का स्क्वायर हर के निकाल दीजिए। अब 36 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 छाक 36 हो जाएगा, आत्मा की 3 6 18 18 दूना 36 36 आ 3 39 396 प्लस में 15 15 225, ये आपका आ गया। इसको देख लीजिए, अब दोनों को जोड़िए, 15 का स्क्वायर करेंगे बेटा 225 और 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 छाक 36 6 18 18 दूना 36 और 3 39, तो 6 5 11 हाथ बाकी 1 और 9 2 11 1 12 हाथ बाकी 1 और 3 2 5 1 621 अंडर रूट में, यही आपको आपका बेटा आंसर है। पहले दूसरा का पहला जो दिया हुआ है 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसका उत्तर बेटा यही है। अब इसमें 2 शहर लिया है, अब इसमें 2 शहर लिया है और वो 2 शहर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो 2 शहर आप चले जाइए पेज नंबर 171 में, सबसे नीचे वाले में चले जाइए, अनुच्छेद में चले जाइए, वहां पर अनुच्छेद लिखा हुआ है 7.2, उसमें उस 4 बिंदु दिया हुआ है, एक ए बिंदु, एक बी बिंदु, एक सी बिंदु, एक डी बिंदु। तो ए बिंदु का निर्देशांक आप देखिएगा, उसमें ए बिंदु का जो निर्देशांक है वह 4 0 है और बी बिंदु का निर्देशांक है 6 0। तो इस प्रकार दोनों बिंदु को लेकर के x1 और y1 और x2 और y2 लेकर के आप दोनों शहरों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न को हल भी कर सकते हैं। उतना विस्तार से आपके पास कुछ होना चाहिए आपको बनाने के लिए, इसलिए समय देते हैं आपको, उस प्रश्न को बनाइएगा। इसको जल्दी जल्दी लिखा जाए, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं जो उसमें क्या दिया हुआ है, उस प्रश्न को देखते हैं बेटा। जल्दी 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 लिखिए आप, इससे क्या होगा जो कि हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को न सॉल्व कर सकते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है। तो अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि संरेखी कब होती है बिंदु संरेखी बिंदु कब होती है संरेखी, यानी एक रेखा हो, ये रेखा है, इस पर 3 बिंदु है ए बी, यदि ये सी बिंदु है, ये संरेखी बिंदु, यानी एक ही रेखा पर बिंदु का अर्थ ही बनता है संरेखी बिंदु। और संरेखी बिंदु तब होती है जब ए बी का बीच का दूरी आप ज्ञात करें, बी सी के बीच का दूरी ज्ञात करें, यदि इस दूरी का योग यदि ए सी के बीच के दूरी के योग के बराबर हो जाता है तो कहते हैं कि वह जितने भी निर्देशांक दिया गया है या उसका निर्देशांक, जिस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है वह बिंदु संरेखी में है। बात समझ में आया कि नहीं बेटा? हमारे कहने का मतलब ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए दूरी सूत्र से। जब दोनों का दूरी सूत्र से ज्ञात कर लेंगे तब ए सी का भी ज्ञात कर लेंगे, यानी ए सी पूरा का ज्ञात कर लेंगे। यदि कि ए बी जोड़ में बी सी बराबर हो जाए ए सी, तब कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी है। बराबर नहीं होगी तो कहेंगे संरेखी नहीं है। ये संरेखी का मतलब होता है। असल बात है प्रश्न को आप अच्छा तरह से समझ पाइएगा तब ये उसका जवाब अच्छा तरह से दे सकते हैं आप। तो जब तक प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस प्रश्न को उत्तर दे नहीं पाएंगे।
तो ये प्रश्न ये करा कैसे संरेखी होगा, कब संरेखी होगा, तो तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम बारी बारी से ज्ञात करेंगे। तो ए बी का बीच का दूरी तो इस प्रश्न में दिया हुआ है। तीसरा ये प्रश्न है आपका, यही तीसरा का पहला प्रश्न आपका यही है जो कि कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु यानी 1 5, आपको 1 5 मान लेते हैं कि ए बिंदु का है निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक 2 3 है, वह 2 3 है, तीसरा बिंदु का निर्देशांक आपको माइनस में 2 माइनस में 11 है, माइनस में 2 और माइनस में 11। देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि आपको एक रेखा पर ये नहीं है, आपको एक रेखा पर नहीं है, क्योंकि सी बिंदु -2 -11 है। तो देखने उससे नहीं मतलब है, नहीं है उससे नहीं मतलब। हमको 1 नंबर का प्रश्न सॉल्व नहीं करें बेटा, हम सॉल्व कर रहे हैं 2 नंबर का प्रश्न को, इसलिए 2 नंबर पर चाहेंगे उतना बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको जो कि कैसे नहीं है। तो ए बी का बीच का दूरी निकालते, इसका x1 आ गया 1, y1 आ गया 5, इसका x2 वो आ गया 2 और इसका y2 आ गया 3। तो ए बिंदु में 2 निर्देशांक था, ए का निर्देशांक 1 5, बी का निर्देशांक आपको 2 3। अब इसमें आप पहले इसका बीच का दूरी ज्ञात कर लीजिए, आप इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। आप इसमें आपका x1 लिख ही दिए हैं, ए बी का बीच का दूरी आ गया कि x2 घटा में x1 का होल स्क्वायर जोड़ में y2 घटा में y1 का आपको होल स्क्वायर। तो ये अब इसका मान बैठाइए, तब पता चलेगा क्या। अब आपको x2 का मान, इसमें x2 का मान 2 2 तो 2 घटा में 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस में आपको y2 3 घटा में 5 इसका स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2 का स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, 1 जोड़ में 4 हो गया अंडर रूट में 5 मात्रक, यानी ए बी का बीच का दूरी निकल गया बेटा हमको √5। इसको रखना है, ए बी के बीच की दूरी रखना है। उसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तब ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अब हम कि बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। प्रश्न 3 का ही प्रश्न 3 था, 3 का पहला में दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि ये 3 का आपको पहला है और एक ही प्रश्न था ही ये 3 नंबर का। अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। बी का निर्देशांक फिर इसको ले लीजिए 2 3 और सी का निर्देशांक माइनस में 2 माइनस में 11। स्पष्ट है कि x1 बराबर में 2 y1 बराबर में 3, इसका x2 बराबर माइनस में 2 y2 बराबर माइनस में 11। ये आ गया बी सी। बी बेटा यहाँ पर है, इसको फिर 2 और 3, सी माइनस में 2 माइनस से 11, इसका x1 2 y1 3, इसका x2 माइनस में 2 और आपका y2 माइनस में 11। अब इसको फिर वही फॉर्मूला पर दूरी सूत्र पर बैठा देना है। फिर दूरी सूत्र बी सी, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप यही लिखेंगे कि x2 घटा में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 घटा में y1 का होल स्क्वायर। अब मान बैठा देना है आपको, बारी बारी से इसमें मान बैठाया जाए। देखिए आपको x2 माइनस में 2 घटाओ ये x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 11 माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, -11 था, माइनस में 3 था, ये आ गया x2 माइनस में 2 माइनस और y2 2, ये आ गया आपका माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस में
14 का स्क्वायर। स्पष्ट हो रहा है, 4 चौक 16, आज 14 को कीजिएगा तो 4 चौक 16, 6 हाथ बाकी 1, 4 4 दूना 8, 1 9 और 1 196। अब देखिए ये कितना आ गया, 196, 16 9 6 15 5 6 6 12, 6 6 12 2 हाथ बाकी 1, 9 1 10 1 11 2 212 मात्रक आपका ये आ गया। BC का मात्रक 212 आ गया। BC का मात्रक 212, आपको AB का मात्रक आ गया √5। अब बेटा दोनों को लिख लीजिए। अगला निकालना है AC, तब बेटा AC के बीच की दूरी निकालना है, तो जल्दी जल्दी लिखा जाए, तो हम फिर देखते हैं कि अगला क्या है। इसको थोड़ा और बढ़ाइएगा तो बढ़ा सकते हैं आप, इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा देंगे। 4 गुना में 53 आता है, इसको 4 का वर्गमूल निकल गया 2 रूट में 53 मात्रक, ऐसा भी हो सकता है। और अब रही कि AC, अब AC का बीच का दूरी, अब AC के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब AC के बीच की दूरी इसका निकालना है, तो A का निर्देशांक फिर वही 1 5 और C का निर्देशांक माइनस में 2 और माइनस में 11, आपको ये है। अब AC का बीच की, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है बेटा। इसमें भी आपको x1 1 y1 5, इसका x2 माइनस में 2 y2 माइनस में 11, फिर AC का बीच की दूरी वही फार्मूला अंडर रूट में कि x2 घटा में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 घटा में y1 का होल स्क्वायर। अब मान बैठाया जाए बेटा, इसका भी इसमें भी मान बैठाया जाए। मान क्या है x2 का, तो x2 का मान आपका माइनस में 2, माइनस में x1 आ गया आपका 1, इसका स्क्वायर वो तो आ गया। y2 का मान माइनस में 11 और इसमें माइनस में 5, इसका स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा, इस दोनों को जोड़ा जाए तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 16 का स्क्वायर। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है 9 और प्लस में 16 को कीजिएगा 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 256 होता है। अब इस दोनों को जोड़ा जाए तो 9 56 265 हो जाएगा, 265 मात्र। अब आपका ये अभी तक तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने AB के बीच की दूरी निकाली, BC के बीच की दूरी निकाले, या AB के बीच, ये था बेटा AB का बीच की दूरी निकाला, BC का बीच का दूरी निकाला जो यहाँ पर है। अब A और C के बीच का दूरी निकालना। हम बताए थे संरेखित तब होगी जब कि AB, बताए थे कि AB जोड़ में BC और तब AC के बराबर होगा, तब संरेखी होगी, तब संरेखी होती है, अन्यथा नहीं होती है, तब संरेखी होती है। आपको ये बताए थे। तो इसको करने के लिए आपको कि AB आपके पास में था, जो कि AB का मान था √5, BC का मान निकला 2 √53 और AC का मान देखिए अंडर रूट में 265। इसको देखिए, इसको जोड़ पाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या देखते हैं कि कुछ जोड़ हल नहीं निकल पा रही है। इसको जोड़िए तो ये इस दोनों के बराबर होता है, इस दोनों का योग देखिए, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों 3 तरह का है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए AB और C बिंदुएं संरेखी नहीं हैं, संरेखी
नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये यदि बराबर हो जाता, AC के बराबर हो जाता, तब संरेखी होता। हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, नहीं जोड़ पा रहे हैं, और 265 पुराना भी था, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ABC बिंदु संरेखी नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। यानी इसका मतलब है ये C बिंदु इस जगह नहीं है, ये कहीं अन्य जगह है, इसलिए एक रेखा पर स्थित ये नहीं है। यदि एक रेखा पर स्थित रहता तो ये बराबर हो जाता। अभी AB जोड़ में BC बराबर हो जाता AC, नहीं बराबर है, इसलिए संरेखी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपको 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए पहला का दूसरा और तीसरा, पहला प्रश्न का प्रश्नावली 7.1 का पहला का तीसरा, यदि ज़्यादा भारी कठिन प्रश्न पूछता है तो तीसरा, नहीं तो पहले से काम चला रहा। इसलिए कि कोविड-19 के कारण आप लोग की कक्षाएं स्थगित है और ऑनलाइन पढ़ाई चालू है, तो इसलिए आपको वार्षिक परीक्षा 2022 में जो पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होंगे आपको आसान से आसान प्रश्न होंगे। इसलिए बेटा आप सूत्र को याद रखिए और हल्का जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी इसी 4 प्रश्नों को यदि सब प्रश्नावली को देख लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मेरा दावा है कि आप 99% आप नंबर आप ला सकते हैं यदि सिर्फ इस चैनल को देखते रहिएगा तो। और इन्हीं प्रश्नों के साथ कि आज का ये जो है क्लास है जो स्थगित की जाती है। कोविड-19 के कारण आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।